देखिए पुनपुन में है और पुनपुन में विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आज पुनपुन के धरती पर वृक्ष रोपण कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तरफ से जगह हर एक स्कूल में जा करके ये एक जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जितना हो सके जागरूक होना चाहिए। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए पुनपुन में है और पुनपुन में विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आज पुनपुन के धरती पर वृक्ष रोपण कर रहे हैं। प्रकृति को रक्षा कीजिए, प्रकृति आपको रक्षा करेगी। पेड़ को बचाइए, पेड़ आपको बचाएगी। यानी प्रकृति को बचाइएगा तभी आपका भविष्य बचने वाला है। हालांकि इस तरीके से वृक्षों को धरती से कटाई की जा रही है, उसकी प्रभाव आपको देखने को मिल रही होगी। मेरे साथ खास बातचीत करने के सभी अधिकारी यहाँ पे हैं और वृक्षारोपण लगातार कर रहे हैं। मैंने इसका तस्वीर पहले भी दिखाया था, जब पर्यावरण दिवस 2 दिन बाद थी तो उसकी तस्वीर पुनपुन से ही दिखाया था। सभी सर लोग थे, उनसे बातचीत हुआ था और पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमाम हमारे दर्शक हैं उनको संदेश भी दिए थे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तरफ से जगह हर एक स्कूल में जा करके ये एक जागरूकता फैलाई जा रही है कि हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जितना हो सके जागरूक होना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको और लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए हम लोग स्कूल में जा करके पौधा लगा रहे हैं। और इसे दो दिन पहले भी हम लोग 2-4 दिन पहले से हम लोग काफी जगह जा करके एक मुहिम फैला रहे हैं कि हम अपना कचरा अपने तक उसको सीमित रखें, ना कि वो किसी नदी, नाले या फिर किसी अन्य स्रोत में उसको फेंक दे, ताकि किसी और लोगों को इससे प्रभावित हो, ना नुकसान पहुंचे। आज जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस है, ये आज से नहीं मनाया जा रहा है, काफी वर्ष पहले से इसकी शुरुआत की गई है। उस समय इस बात का भी ध्यान रखा गया कि लोग उस टाइम से ही इस चीज को धीरे धीरे प्रकृति को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। लेकिन इस चीज पे काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि आज हम लोग स्कूल में पुनपुन हाई स्कूल में इकट्ठा हुए हैं और स्कूल में पौधा लगा रहे हैं। इससे यह संदेश भी जाएगा कि स्कूल के बच्चों में इसकी जानकारी बढ़े और वो तो आगे के भविष्य हैं। हम इस काम को वो काफी आगे तक लेके जाएंगे। मैम, आज कितने पौधे लगाइएगा आप लोग पूरे पुनपुन में? आप अभी तो इस प्रांगण में 20 पौधे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 20 पौधे लगाए जाने का जगह है, इस वजह से यहाँ पे 20 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें गोल्ड मोहर, महोगनी और भिन्न प्रजाति के पौधे हैं। मैम, जिस तरीके से आज पौधा को धरती से कटाई किया जा रहा है, उसका इफेक्ट आपको प्रकृति को दिखने को मिल रहा है, क्या कुछ संदेश दीजिएगा लोगों को आप? इसके लिए एक ही संदेश है, इसका दुष्परिणाम हम ही लोग के ऊपर आता है। हम लोग आज इतना गर्मी को झेल रहे हैं, ये इतनी भीषण गर्मी क्यों देखने को मिल रही है? प्रकृति अपने आप को सुधार नहीं पा रही है, क्यों? हम लोग काफी तेजी से प्रदूषण फैला रहे हैं। प्रदूषण को कंट्रोल में लाना होगा, तभी इस पर विराम लगाया जा सकता है। देखिए, प्रदूषण को भगाना होगा, यानी प्रकृति को बचाना होगा तो पेड़ लगाना होगा। आप ही के स्कूल में सर कार्यक्रम चल रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस के शुभकामनाएं अधिकारी भी आए हैं वन विभाग के, और बहुत सारे कार्यक्रम आप करते रहते हैं सर। क्या कुछ संदेश दीजिएगा सर पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर? जी, मैं
इस विद्यालय में आए हुए इस समय सभी वन विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और मीडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि 5 जून इस जो है पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये लोग आए और हमारे यहाँ वृक्षारोपण किए और हम बच्चों को संदेश देते हैं। हम लोग मतलब हर वक्त ये बात जो है बच्चों को बताते रहते हैं कि पेड़ पौधे जितने लगाए जाएंगे वर्षा उतनी होगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, ओजोन की मात्रा घटेगी और प्रकृति जो है संतुलित रहेगी, जलवायु संतुलित रहेगी, समय पर वर्षा होगी, समय पर गर्मी होगी, जाड़ा वर्षा जो पहले से जो ऋतुएं होती थी प्राचीन काल में ससमय हर समय होता था, भारतवर्ष सुखमय रहता था, उसी स्थिति को पहुंचाना है ताकि पेड़ की कटाई बंद हो और पेड़ जो हम लोग जो है पौधारोपण करें। सर वृक्ष की लगातार कटाई हो रहा है सर, इसको लेकर आपको देखने को मिल जाएगा पर्यावरण में एक गजब ही उलटफेर होता है सर। बरसात कब होना चाहिए, बरसात कब हो जा रही है, ठंड कम पड़ना चाहिए, ठंड अधिक पड़ जा रही है। अभी गर्मी का सर मौसम है और पर्यावरण के कहीं ना कहीं असर सर दिख रहा है सर। पर्यावरण पे कहीं ना कहीं तो वृक्ष कटाई का असर है ही। बहुत अधिक गर्मी, बहुत कभी ठंडा के मौसम में अधिक ठंड, गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी। अभी देखिए पूरा पूरा बिहार में प्रचंड गर्मी चल रही है। सबका कारण है पेड़ पौधा। इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान करते हैं। अभी 5 जून विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन हर कॉलेज में, हर ब्लॉक में, हर जगह, हर विभाग की तरफ से आज पौधारोपण किया जा रहा है। इसका सीधा बस सिर्फ एक ही है कि पर्यावरण को बचाएं। आज पर्यावरण बचेगा तो कल हम बचेंगे। बिना पर्यावरण के कोई न जीव जंतु बचेंगे, न पौधे बचेंगे। पौधे भी नहीं है, इसलिए पर्यावरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में, स्कूल में हम लोग को बच्चा लोगों को जागरूक करने के लिए भी हम लोग करवाए थे कि ताकि बच्चा भविष्य है, वो आज समझेंगे तो कल होकर के वो भी अपना भविष्य संवारेंगे। उन्हीं के लिए हम लोग को करना है। इसलिए और पब्लिक लोग से भी निवेदन है कि अनावश्यक पेड़ पौधे ना काटें। जब बहुत अधिक आपके पास अगर लगाने का क्षमता नहीं है तो आप काटिए मत। पर्यावरण को, प्रकृति को दोहन मत करिए। दोहन करिएगा तो प्रकृति आपसे भी उसका डबल लेगी। इसलिए पर्यावरण से को बचाइए और अच्छे से कहीं भी आपको मेड़ खेत के मेड़ हैं कहीं भी, उसमें आप अपना पौधारोपण करिए। वन विभाग की तरफ से सरकार भी सर देती है पौधारोपण करने के लिए, उसको महीना भी देती है सर, 1600 रुपये पर मंथ आता है ब्लॉक। जी हाँ, वो हम लोग वन विभाग की तरफ से भी स्कीम चलता है पौधारोपण करने के लिए। कृषि वानिकी का के तहत स्कीम चलता है जिसमें आप अपने कृषि के साथ वानिकी का कार्य कर सकते हैं। उसमें आप महोगनी वगैरह ऐसा पौधा लगाइए अपने, उसे आपको छाया भी नहीं करेगा, वो ऊपर जाएगा और प्लस में आपका कृषि तो होगा ही, प्लस उसके साथ आपको अतिरिक्त आय का भी साधन हो जाएगा। उसके बाद आपका आय भी बढ़ेगी। हर चीज़ है, पौधा पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इसलिए कृषि वानिकी से लेकर के सरकार तमाम योजनाएं ला रही है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो। सरकार की योजना यहाँ तक सीमित नहीं है, वो सरकार यहाँ तक चाहती है कि आपका आय भी बढ़े और आप पर्यावरण से भी जुड़े, सब कुछ जुड़े। इसलिए वो आप एक अच्छे नागरिक बन करके पर्यावरण के लिए इतना समर्पित होइए। हमारे वन विभाग के ब्लॉक में एक नर्सरी रहता है, नर्सरी से आइए, कृषि वानिकी योजना के तहत पौधा भी लीजिए और पौधारोपण करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करिए, उसमें आपको एक नॉर्मल 10 रुपये के प्राइस से आपको पौधा भी मिल जाएगा और प्लस में आपको 3 साल के बाद 70 रुपया भी आपको वापस मिलेगा। प्लस में आपका पौधा तो आपका है ही। इसलिए वन विभाग की सब स्कीम से भी जुड़िए ताकि पौधारोपण पर्यावरण बना रहे और आप भी सुखी रहें। देखिए, पर्यावरण बना रहे यानी वन विभाग से आप लोग तमाम जुड़िए और पर्यावरण को बचाइए। अगर पर्यावरण नहीं बचेगी तो आपकी जिंदगी भी नहीं बचेगी। यहाँ चले जाएगा तो पर्यावरण दिवस पे यहाँ पे बैनर लगाई गई है, तो एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं तो दूसरी तरफ पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद जी हैं। तो इनका बैनर भी देख लीजिएगा और एक सफा संदेश दिए हैं। देखिए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार की ओर से ये आज दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि ये दिवस पूरे बिहार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अभी जो कि है शहीद रामानंद गोविंद सिंह उच्च मध्य विद्यालय पुनपुन पटना में है और यहाँ पे तमाम जो पेड़ है 20 पेड़ मैम बोली हैं और 20 पेड़ यहाँ पे लगाया जा रहा है और अच्छी तरीके से पटवन किया जा रहा है। देखिए, पेड़ यहाँ पे लगाई गई है और लगातार यहाँ से देख लीजिएगा तो लाल चुन्ना से घेर दिए हैं और लगातार यहाँ से वहाँ तक यानी 20 पेड़ की यहाँ पे जगह है, तो 20 पेड़
यहाँ पे लगाई गई है। इसके बाद पर्यावरण दिवस पे स्वच्छता अभियान भी चलाए थे। ये तस्वीर देख लीजिए, एक अनोखा तस्वीर है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर Audio